हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम आज करेंगे एक्सरसाइज 3.4। इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके थे एक्सरसाइज 3.3 सोल्व द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, आज हम करेंगे बाय द एलिमिनेशन मेथड। दो वेरिएबल्स में हमें इक्वेशन गिवन होंगी और हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है वहाँ से बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट वन। कोई भी एक वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है, फिर सेकंड की वैल्यू निकालनी है। एक की सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम फर्स्ट की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? अब देखिए, हमें ये एक्सरसाइज 3.4 है क्लास 10th की। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, टू इक्वेशंस वी है आर गिवन, x + y = 5 and 2x - 3y = 4. Solve these two equations, या we can say that find the value of x and y by the elimination method. एलिमिनेशन में मतलब क्या होगा, एक को एलिमिनेट करोगे या तो x को कर दो या y को कर दो। तो हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट है x + y = 5, फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया हमने। सेकंड है 2x - 3y = 4, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेट कैसे करना है, कोफिशिएंट इक्वल करके। ठीक है, चॉइस है ये आपकी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो x के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो या फिर y के। अब देखिए यहाँ पर जो x है, टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे x एंड y। हेयर कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज 2. Then we have to equate all these two coefficients of x. Then this is already 2. We can multiply equation first by the 2, then we equate whole coefficients of x. क्लियर है? अब मान लीजिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 सो दैट वी गेट बाय 2 नंबर्स आ जाएगा, 2 इक्वेशंस नहीं है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, होल के साथ मल्टीप्लाई करनी है, होल लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो 2 × x + y वी गेट 2x + 2y = 2 5 10। क्लियर इतना? नेक्स्ट है सेकेंड इक्वेशन को हम एज इट इज राइट करेंगे, दैट इज 2x - 3y = 4। अब देखिए यहाँ पर x के जो कोफिशिएंट आए हैं वो दोनों इक्वल हैं, हेयर 2x एंड 2x। हमें एलिमिनेट कर देंगे अब x को। अब क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्शन। इधर प्लस का साइन है, ये माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है, ये प्लस, एंड दिस बिकम्स माइनस। कैंसल आउट x के कोफिशिएंट्स, 2y + 3y दैट इज इक्वल टू 5y, and again we get 10 - 4 = 6, and here by dividing by 5 we get 6/5। ठीक है, x के y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू वहाँ पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू 6/5 = 5। क्लियर इतना? आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 6/5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, x = 5 - 6/5, एंड अगेन बाय सब्ट्रैक्टिंग बाय टेकिंग एलसीएम, 5 5s are 25 - 6 एंड वी गेट 25 - 6 कितने हो गए यहाँ पे, 19/5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू आई है 19/5 और y की वैल्यू आई है 6/5। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है फर्स्ट का। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, इक्वेशंस हैं हमारे पास 3x + 4y = 10, सेकंड पार्ट है
3x plus 4y is equal to 10. This is first equation. And again second equation is 2x minus 2y is equal to 2. ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है, सोल्व दीज इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। कैसे करोगे, हमने पहले ही बताया था, आपको एक ही वेरिएबल एलिमिनेट करना है, आइदर x और y। क्लियर है, या तो आप x को एलिमिनेट कर सकते हो या y को, बाय इक्वेटिंग देयर कोफिशिएंट्स। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 3x प्लस 4y, यहाँ 2x माइनस 2y। आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो जो आपको सिंपल लगे। अब यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट 4 है, हेयर कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 2। ये इजीली 4 हो जाएगा बाय मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2। तो अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अगेन अब देखिए 4y और 4y कोफिशिएंट इक्वल है, साइन भी एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ पर आप लिखोगे बाई एडिंग। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं लिखना क्योंकि कैंसिल वही हो सकते हैं जो अपोजिट साइन के होते हैं। तो यहाँ से ऐड करोगे, सिंपली कितना आ जाएगा हमारे पास, 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 14। एंड अगेन डिवाइडिंग बाई 7 वी गेट 14 बाई 7 दैट इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x in first equation. We gain first equation is 3 into x, that is 3 into 2 plus 4y is equal to 10, implies that 3 2s are 6 plus 4y is equal to 10. Again 4y is equal to 10 minus 6. 4y is equal to 10 minus 6 that is equal to 4. Again dividing by 4 we get 1. y इज इक्वल टू 1 आ गया और x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। क्लियर है ये सब। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट में क्या गिवन होगा। इसने गिवन है यहाँ पर 3x माइनस 5y, थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, यहाँ -4 गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में ही कांस्टेंट टर्म गिवन है यहाँ पर। एक इक्वेशन ये है, सेकंड में क्या गिवन है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जो सारी टर्म्स होंगी कांस्टेंट वाली और नॉन कांस्टेंट वेरिएबल टर्म है जो, वो सारी लेफ्ट हैंड साइड में लिख रखी है इसने। और सेकंड में क्या है, x की लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन जो y वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म्स है वो राइट हैंड साइड में इसने राइट अप कर रखे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यानी कि जो कांस्टेंट टर्म हमें गिवन होंगी उसको हम राइट हैंड साइड में लिखोगे और जो वेरिएबल टर्म्स होंगी x और y वाले होंगे उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। क्लियर इतना। अब यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हम करेंगे, सिर्फ x और y तो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन जो राइट हैंड साइड में लेके जाना है सिर्फ हम 4 को लेके जाएंगे। इधर 4 माइनस का है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा राइट हैंड साइड में, इट बिकम्स पॉजिटिव एंड वी गेन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। क्लियर है इतना। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर 2y है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 2y नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो इसको हम यहाँ नाम देने की बजाय यहाँ लिख दिया फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है। अब कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। कैसे करोगे, हमें इक्वेट करना है कोफिशिएंट, या तो आप x का इक्वेट करो या y का, एक का करना है, दोनों का नहीं करना है।
एक का करोगे, अब यहाँ देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 9 है, बट हेयर कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 3. नाउ वी हैव टू इक्वेट 3 इक्वल टू 9 बाई मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाई थर्ड. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन फर्स्ट को, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3x दैट इज 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12. And again 9x second equation write up as it is 9x minus 2y is equal to 7. Again coefficient of x are equal, that is equal to 9x and both are of same positive same charge है. तो हम क्या करोगे, by subtracting this becomes positive and this becomes negative, these are cancel out and minus 15y and 2y what we gain 15 माइनस है और 2 प्लस के है, तो क्या हो जाएगा -13 एंड हेयर दैट इज 5 -13y. अगेन डिवाइडिंग बाय बोथ साइड -13 से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/13. क्लियर इतना. नेक्स्ट में क्या आ जाएगा आगे, y की वैल्यू -5/13 आई है. अब क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट और सेकंड. ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, वैल्यू सेम ही आएगी. अब सपोज कर लिया पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन बाई वी गेट देन वी कैन कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ x, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है. तो 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी -5/13 इज इक्वल टू 4. अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, हम ब्रैकेट हटाएंगे, क्या आ जाएगा 3x माइनस और माइनस प्लस 5 5 25/13 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ क्या करेंगे, ये सारा इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव हो जाएगा. 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13 and 3x solve it by taking LCM. 13 4s 52 minus 25 and 3x is equal to that is 7 and here we get 4 2 divide by 13 and dividing by 3 से divide करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 9s 27 and we get value of x is equal to 9/13. क्लियर इतना. x की वैल्यू क्या आई है 9/13 and y की वैल्यू we gain -5/13. तो in this way we can calculate values of the given variables x and y by elimination method. मीन्स हमें कोफिशिएंट इक्वेट करने हैं, या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं या फिर y के. क्लियर इतना. नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ पार्ट है इसका. फोर्थ पार्ट में बाकी सेम एज इट इज़ है, सिर्फ कुछ टर्म्स है जो फ्रैक्शन पार्ट्स में गिवन है. ठीक है, तो आप यहाँ कैसे करोगे इसको. फोर्थ पार्ट है दैट इज x/2 स्टेटमेंट इज गिवन x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 है. सेकेंड में क्या है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3. हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस गिवन है लीनियर फॉर्म में, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे. यहाँ से देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन आई है हमारे पास, अब यहाँ एलसीएम लेके सोल्व करोगे इसको. यहाँ सोल्व कर लिया हमने, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा. 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा 3 अगेन मल्टीप्लाइड बाई x 3x प्लस 3 2s 6 2 2s 4y इज इक्वल टू -1. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इस डिनोमिनेटर की इस न्यूमिनेटर से और इस डिनोमिनेटर की इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3x प्लस 4y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम एज इट इज़ आएगा. 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू -6. हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली. ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे. यहाँ पे कैसे करना है, चलो हम इसको इधर सोल्व कर लेते हैं. यहाँ पे ही ये यहाँ पर हो रहा है. यहाँ क्या है एलसीएम, x का डिनोमिनेटर है जो वो 1 है. 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा दैट इज 3.
1 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 3x इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, वी गेन सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इसमें ऑलरेडी ही x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं। अब क्या करोगे, बाई सब्ट्रैक्टिंग दिस बिकम नेगेटिव एंड दिस बिकम पॉजिटिव एंड दिस आल्सो नेगेटिव, these are cancel out and 1 4y plus y is equal to 5y is equal to minus 9 और minus 6 that is equal to minus 15। again dividing both side by 5 से डिवाइड किया हमने तो क्या आ गया, 5 to 5 कैंसल आउट एंड वी गेन -3। ठीक है इतना। उसके बाद आगे अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है, दैट इज 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू -6, 12 उधर हो चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, दैट इज -6 प्लस 12, 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 2 6 एंड y इज इक्वल टू -3। क्लियर है। ये तो थे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चंस था, उसके हमने सिंपल हमारे पास इक्वेशंस गिवन थी। नेक्स्ट हम करेंगे कुछ पार्ट्स करेंगे अब, जिसमें हमें स्टेटमेंट्स गिवन हैं। ठीक है, स्टोरी सम गिवन होंगे और वहाँ से हमें इक्वेशंस क्रिएट करनी है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनानी है, उनकी फॉर्मेशन करनी है और उसके बाद हमें एक्स और वाई की वैल्यू करनी है। चलो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट। स्टेटमेंट क्या है, देखिए इसकी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन है जो, उसके फर्स्ट पार्ट्स की स्टेटमेंट क्या गिवन है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator a fraction reduces to 1। मतलब फ्रैक्शन गिवन है हमारे पास, और फ्रैक्शन क्या होता है, या हम रैशनल नंबर भी ले सकते हैं उसको, वो जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाएगा या पी और क्यू के भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ये सिर्फ 1/2 हो जाएगा यदि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है तो हमें फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें हम कैसे करेंगे, इसके लिए लेट न्यूमिनेटर हम क्या मान के चलेंगे, लेट न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। हमने किसी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर मान लिया, और लेट डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू y एंड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा उस केस में, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है x है, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर y है वहाँ से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वी गेट 1। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करना है। तो अब क्या लिखोगे, न्यूमिनेटर तो एज इट इज़ x अपॉन वाई, यदि हम इसमें 1 ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर में तो ये कितना रिड्यूस हो जाता है, 1/2। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। अभी ये है ये इतना पार्ट है, इसको हम सोल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसकी कितना आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, y को इधर ले आओ और 1 को उधर ले जाओ, y को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा,
x माइनस वाई और 1 उधर जाएगा -1 इंटू -1 दैट इज -2। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। क्लियर इतना। अब आगे क्या करना है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 2 इंटू एक्स दैट इज 2x इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1 एज इट इज y प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये y है राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, वो माइनस का हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है इतना। x माइनस वाई और 2x माइनस वाई दोनों को लिखेंगे हम, यहाँ सोल्व कर लेंगे इसको। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये आई है ना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से देखिए हमें x और y के लिए सोल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ देखिए y और y दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा कैंसिल, -2x एंड -x दैट इज -x, दिस वन इज आल्सो माइनस एंड माइनस, दिस इज -3 -2 माइनस कैंसल आउट। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। अब उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट कर ली, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इज इक्वल टू -5 -2 माइनस कैंसिल आउट एंड y इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब आप फ्रैक्शन निकाल सकते हो, फ्रैक्शन क्या होगा x अपॉन वाई, तो यहाँ से x कितना आ गया दैट इज 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 3/5 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा उस फ्रैक्शंस का। ठीक है, अभी देखिए इसने क्या बोल रखा था, हमने डिनोमिनेटर में तो हमने एक ऐड करना है और न्यूमिनेटर में हमने एक माइनस करना है। 3 में एक ऐड करोगे 4, 3 में 1 ऐड करोगे 4 और 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, 4 to 4 डिवाइड करेंगे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर ठीक है अपना। नेक्स्ट करेंगे हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड की स्टेटमेंट देखिए क्या होगी। सेकेंड का सेकेंड पार्ट स्टेटमेंट है इसकी, स्टेटमेंट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। 5 years ago Noori was the thrice as old as सोनू। मीन्स जो 5 years ago है, नूरी की जो एज है, नूरी और सोनू दो करेक्टर गिवन है यहाँ पे, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की थ्राइस है। ठीक है, 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की जो हमें एज निकालनी है। ठीक है, तो लेट करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हमने सपोज कर लिया, नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो हमने x सपोज कर ली। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी y। ठीक है, अब देखो 5 years ago 5 साल पहले, अब कंसिडर कर लिया, मान लीजिए आज नूरी की एज है वो 15 years है, तो 5 years पहले कितनी थी, 5 years ago कितनी थी वो, आज से 15 में से 5 माइनस कर देंगे, तो हम लिखेंगे 5 years ago, इसमें क्या लिखेंगे हम 5 years ago एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी x -5,
5 years ago एज ऑफ सोनू, कितनी हो जाएगी सोनू की एज, y-5, ठीक है। उसके बाद इन दोनों से क्या कंडीशन आ रही है, देखिए 5 years ago नूरी एज वाज थ्राइस, कितनी है नूरी की एज, x-5 इज इक्वल टू थ्राइस द एज ऑफ सोनू। थ्राइस का मतलब है 3 गुणा, 3 से मल्टीपल सोनू की एज का, 3 × y-5, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन की फॉर्मेशन करेंगे, x-5 इज इक्वल टू 3-15 एंड x-y को इधर लेके आएंगे 3y अगेन -15 + 5 दैट इज x-3y इज इक्वल टू -10। हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्मेशन कर ली। सेकेंड कंडीशन क्या है, 10 years लेटर, 10 साल बाद उनकी एज निकालनी है हमें, तो 10 years लेटर कितना होगा, 10 years लेटर एज ऑफ नूरी, 10 साल बाद, मान लीजिए आज नूरी की एज हमने 15 सपोज की थी, तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 15 + 10 मीन्स 25 की हो जाएगी वो। तो 10 years लेटर एज ऑफ नूरी, आज प्रेजेंट एज x है तो 10 years लेटर कितनी हो जाएगी, x + 10, ठीक है। तो 10 years लेटर एज ऑफ सोनू कितनी हो जाएगी, आज प्रेजेंट एज सोनू की y है तो 10 years लेटर y + 10 हो जाएगी। यहाँ से एक सिचुएशन क्या बनती है, x + 10 एज ऑफ नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले तो थ्राइस थी, अब क्या है 10 years के बाद ट्वाइस हो जाएगा, तो दैट इज 2 × y + 10, ठीक है। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20 आ जाएगा। y को इधर ले आओ, 10 को उधर ले जाओ, 10 यहाँ आ जाएगा, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, इसको उधर लिख लोगे और सोल्व कर लोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x - y इज इक्वल टू -10, सेकेंड कितनी आ गई, x - 2y इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ इसको सोल्व करेंगे फॉर x एंड y बाय द एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आइदर x और y, ठीक है। x के अब यहाँ देखिए इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये माइनस प्लस और ये माइनस हो जाएगा, x to x कैंसल आउट एंड अगेन दिस बिकम्स -3y एंड +2y दैट इज -y इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस -10 और -10 -20 एंड y to -2y माइनस कैंसल y इज इक्वल टू 20 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - 3y इज इक्वल टू -10 है, तो x - 3 × y इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 10, तो x - 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो उसके बाद आगे क्या आएगा, सॉरी 10 माइनस का इधर करोगे -10, इधर -10 है ना फर्स्ट इक्वेशन में, x - 3y इज इक्वल टू -10, ये -60 इज इक्वल टू -10, इस ये उधर चला जाएगा -10 + 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 एंड व्हाट इज x, वी हैव टू सपोज लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x एंड विच इज इक्वल टू 5 years एंड present age of Sonu that is equal to y and y is equal to 20 years। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया है, लेट वी हैव टू सपोज प्रेजेंट एज ऑफ नूरी दैट इज इक्वल टू x एंड सपोज लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू दैट इज इक्वल टू y। जो कंडीशंस हैं हमारे पास
एक तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या गिवन था, 5 years ago, जो यहाँ पर क्या गिवन था, 5 years ago आएगा, एज ऑफ नूरी x-5, 5 years ago एज ऑफ सोनू y-5, और यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की थ्राइस है, 3 गुना। यहाँ से सोल्व करके एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 10 years later एज ऑफ नूरी दैट इज इक्वल टू x+10 and 10 years later age of Sonu that is equal to y+10, and condition is that 10 years later age of Noori is equal to twice as old as Sonu। ठीक है, ये twice हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व कर किया है बाय द एलिमिनेशन मेथड। x के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर दिया, इक्वेट तो पहले से ही थे। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 50 आई है और y की वैल्यू 20 आई है, और 20 और 50 क्या है, ये x और y। x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी दैट इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ सोनू दैट इज इक्वल टू 20। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू।